नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं पहली बड़ी खबर पर। नेपाल सहित 3 देशों में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां नेपाल में भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.1 रही। वहीं बिहार, सिक्किम, असम और नॉर्थ बंगाल सहित भारत के कई इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। वहीं तिब्बत में 6.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। बिहार के कई जिलों मोतिहारी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सिवान, अररिया, सुपौल और मुजफ्फरपुर में सुबह 6:40 के आसपास भूकंप के झटके महसूस हुए। वहीं मालदा सहित उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों और सिक्किम में भी धरती हिलती रही। कहा जा रहा है कि 5 सेकंड तक धरती हिलती रही। लोग भूकंप के झटके महसूस होने पर डर कर अपने घर से बाहर निकलने लगे। वहीं तिब्बत में थोड़ी थोड़ी देर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी आई है कि भूकंप के झटके से 32 लोगों की मौत हो गई है। हरदोई जिले में घने कोहरे के कारण शुक्रवार देर रात और शनिवार सुबह के बाद दिन भर दृश्यता पर असर पड़ा। जहां इस बार सर्दी के मौसम में ऐसा पहली बार हुआ है जब दृश्यता 100 से 200 मीटर तक रही। वहीं कोहरे के कारण 100 से 200 मीटर दूर तक साफ नजर नहीं आ रहा था। वहीं इससे इतर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के कारण दिन का तापमान शुक्रवार की अपेक्षा 1.5 डिग्री सेल्सियस घट गया। नए मौसम के तीखे तेवर पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहां नए साल की शुरुआत से ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं सर्दी के साथ अब कोहरा भी पड़ने लगा है। वहीं कोहरा बरसने के कारण अधिकांश वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ा है। खबर हरदोई से आपको बताई जा रही है, जहां घने कोहरे के कारण 200 मीटर की दृश्यता हुई है कम। जहां पे घने कोहरे के कारण दृश्यता पर असर पड़ा है। कोहरे से दिन का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस घटा है। जहां कोहरे ने रोकी है वाहनों की रफ्तार, जहां लाइट जलाकर रेंगे हैं सभी वाहन। हरदोई जिले में घने कोहरे के कारण शुक्रवार देर रात को शनिवार सुबह के बाद दिन भर दृश्यता पर असर पड़ा है। वहीं इस बार सर्दी के मौसम में ऐसा पहली बार हुआ है जब दृश्यता 100 से 200 मीटर तक रही। वहीं कोहरे के कारण 100 से 200 मीटर दूर तक साफ नजर नहीं आ रहा था। वहीं इससे इतर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के कारण दिन का तापमान शुक्रवार की अपेक्षा 1.5 डिग्री सेल्सियस घट गया है। वहीं मौसम के तीखे तेवर पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहे हैं। वहीं नए साल की शुरुआत से ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं सर्दी के साथ अब कोहरा भी पड़ने लगा है। वहीं कोहरा बरसने के कारण अधिकांश वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुलफाम खान लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो गुलफाम, जिस तरीके से सर्दी का सितम हर जगह देखने के लिए मिल रहा है, वहीं पर हरदोई जिले में इस समय मौसम को देखते हुए क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर किस तरीके का मौसम वहां पर बना हुआ है? देखिए, पूरी यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यूपी के साथ साथ हरदोई की अगर बात करें तो हरदोई में भी कड़ाके की भीषण ठंड पड़ रही है और साथ ही कोहरे का जो सितम है वो लगातार जारी है और सड़कों पर जो है सफेद चादर जो है वो कोहरे की फैली हुई है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो कहीं ना कहीं रोडों पे जो आवाजाही है वो कम हो गई है। व्हीकल्स जो है वो कम विजिबिलिटी की वजह से कम चल पा रहे हैं। साथ ही अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी इस समय 50 से 100 मीटर की है और साथ ही अगर हम ठंड की कोल्ड विंड की बात करें तो कोल्ड विंड कहीं ना कहीं तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। साथ ही आपको बता दूं सबसे ज्यादा परेशानी जो फेस कर रहे हैं वो यात्री फेस कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो रोडवेज की कहीं ना कहीं ये सब डिले चल रही है। खास तौर पे जो स्टेशन पे ट्रेन हैं वो काफी लेट चल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है और साथ ही यात्री जो है वहां पर आग जलाकर जो है ठंड को फेस कर रहे हैं और ठंड से बचाव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक कोहरा की बात करी है कि कोहरा लगातार छाया रहेगा और साथ ही 11 जनवरी से उन्हीं ने बारिश का अलर्ट भी जारी करा है। जी गुलफाम, जिस तरीके से ठंडक का असर वहां पे देखने को मिल रहा है, तो कि जिस तरीके से जैसे हमने ट्रेनों की अभी बात की,
तो क्या ट्रेन के या स्टेशन के आसपास कोई रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है ताकि यात्री वहां पर अपना रुक के समय काट सकें? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हरदोई शासन और प्रशासन की तरफ से लगातार इन बसरों की जो है वो फैसिलिटी दी जा रही है। रेलवे स्टेशन है और रोडवेज बस अड्डे हैं और बाकी नगरपालिका की तरफ से जो है वो रेन बसेरे बनाए गए हैं। साथ ही अलाव का भी इंतजाम करा गया है। जिले में काफी पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर अलाव जलाए जा रहे हैं। साथ ही खास तौर पर रेलवे स्टेशन और रोडवेज के बराबर में शासन की तरफ से जो स्थानीय प्रशासन है हरदोई का, उनकी तरफ से जो है वो अलाव का इंतजाम करा गया है। तो जो भी ठंड को देख के शासन की तरफ से इंतजाम करे जा रहे हैं वो बाखूबी इंतजाम करे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड का सितम जारी है और कोहरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे मेन जो है आवाजाही के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है कोहरा बहुत बड़ा एक इफेक्ट बना हुआ है। जी गुलफाम, इसके साथ ही जिस तरीके से 15 तारीख तक के लिए सभी स्कूल कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहीं पे जो बड़े क्लास की जो कक्षाएं हैं, कक्षा 9 से 12 तक के जो अभी छात्र छात्राएं हैं, उनकी क्लासों को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? क्या उनके समय सीमा में बदलाव किया गया है और या उनकी क्लासें ऑनलाइन की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, देखिए शासन की तरफ से आदेश जारी हुआ है कड़ाके की ठंड को लेकर। फर्स्ट से 8 जो है और 8 क्लास तक जो है 14 तक उन्हीं ने छुट्टी कर दी है। साथ ही आपको बता दूं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम जो है फरवरी में है, इसको लेकर जो 9th और 10th की जो है और 12th की जो तैयारी है वो लगातार चल रही है। और साथ ही स्कूल जो है मजबूरी में खोले जा रहे हैं। जो प्री बोर्ड्स के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, शासन की तरफ से उनके लिए आदेश करा गया है कि स्कूल में बच्चों के लिए हीटर के इंतजाम करे जाए। साथ ही उनको जो है एक निर्धारित समय पर बुलाया जाए, जिससे कि बच्चों को ज्यादा उसका इफेक्ट, ठंड का इफेक्ट न झेलना पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुलफाम खान, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कोहरे के सितम को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं। उसी के साथ ही जो सीनियर सेकेंडरी के स्कूल्स हैं उनको लेकर भी एक आदेश जारी किया गया है। बच्चों के लिए रूम हीटर की भी व्यवस्था करने की बात की गई है ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की परेशानी ना होने पाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में ट्यूशन जा रही कुछ छात्राओं पर युवकों द्वारा हमला करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि यह घटना रविवार शाम की है, जिसको लेकर पीड़ित छात्राओं ने इस मामले में आज पुलिस से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित नोवेल्टी चौराहे पर कल शाम कुछ युवकों द्वारा ट्यूशन जा रही कुछ छात्राओं पर हमला कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। मारपीट की यह घटना पास ही की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस घटना के बाद पीड़ित छात्राओं ने अपने घर पहुंचकर आपबीती अपने परिजनों को बताई थी, जिस पर पीड़ित छात्राओं ने आज अपने परिजनों के साथ नगर कोतवाली पहुंचकर इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने भी तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवकों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं पीड़ित छात्राओं की माने तो कुछ दिन पूर्व भी इन आरोपियों ने ट्यूशन जाते समय उनकी वीडियो अपने मोबाइल में बनाई थी, जिसकी शिकायत जब उन्होंने अपने परिजनों को की तो उन्होंने उन युवकों के मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, जिसके बाद कल फिर से उन्हें युवकों ने इन छात्राओं के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय मुंडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विनय, जिस तरीके की ये वारदात है, छात्राओं के साथ जो मारपीट की गई है, आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के नोवेल्टी चौराहे का है, जहां पर कुछ छात्राएं ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रही थी। तभी पीछे से कुछ 4-5 युवकों ने छात्राओं पर हमला करके और बेल्टों से और के साथ मारपीट की है, जिसमें कई छात्राएं घायल हुई है। जैसे ही छात्राओं के साथ मारपीट हुई, आसपास के जो लोग थे उन्होंने उनको छुड़ाया, तो छात्राओं ने अपने घर जाकर पूरी अपने ऊपर जो आप बीती हुई वो पूरी घटना परिजनों को बताई। परिजनों ने फिर पुलिस कोतवाली जाकर तहरीर दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 युवकों को हिरासत में लिया था। जी विजय, जिस तरीके से मारपीट की जो घटना बताई जा रही है, आखिर किन वजह से ये मारपीट की घटना हुई है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, छात्राओं का कहना है कि इससे पहले भी जो ये युवक है, ये इनको
परेशान करते थे और पहले भी इन्होंने इनकी वीडियो बनाई थी और ये घटना भी इन्होंने जो छात्राएं अपने परिजनों को बताई थी। परिजनों ने उन छात्राओं जो युवक हैं उनके मोबाइल से वीडियो डिलीट कराई थी और माफी तलाफी हो गए। उन्होंने कहा था कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होगी, लेकिन परसों फिर छात्राएं जब ट्यूशन से आई थी उनके साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, जो परिजनों ने तहरीर पुलिस को दी है। जी विजय, ये घटना कब से चली आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों ने बोला है, छात्राओं ने बोला है कि काफी समय पहले भी लड़के इस तरीके की वारदात करते आए हैं, तो ये मामला कब से चला आ रहा है? जी, जो छात्राओं को कहना है इससे पहले भी कई बार इस तरह की हरकतें युवक कर चुके हैं और अब जो छात्राओं के साथ मारपीट की है, जिसमें मारपीट में कई छात्राएं घायल हुई है और बेल्ट और मारपीट की गई है, जिसको अब घर वालों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। तहरीर देते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है परिजनों ने। जी विजय, ये जो बताया जा रहा है, क्या ये सिर्फ छात्राओं के साथ सिर्फ मारपीट का ही मामला है या इनके साथ छेड़छाड़ भी की जाती रही है जिसकी वजह से उन्होंने ये मारपीट की है? जी, फिलहाल जो परिजनों ने और जो छात्राओं ने तहरीर वहां पर दी है, उनका कहना यही है कि हम ट्यूशन से आ रहे थे और उन्होंने पीछे से हमारे साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। जो घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और मारपीट करते हुए नजर युवक आ रहे हैं। जी, मतलब ये है कि जो मारपीट की गई है उसके मुख्य कारणों का भी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। जी जी जी, बहुत बहुत इस शुक्रिया। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने होंगे पुलिस उसको जल्दी पूरा मामला खोलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता विजय मुंडे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ट्यूशन से घर जा रही छात्राओं के साथ युवकों ने मारपीट भी की है। जो ये पहले भी ये इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिस हिरासत में युवक की हुई है मौत, जहां पे परिजनों ने लगाया है हत्या का आरोप। जंगल में जालौनी लकड़ी बीनने के लिए गया था युवक, जहां लखीमपुर खीरी में पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया है, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस पर युवक की पिटाई करने का आरोप लगाया है। यह पूरा मामला मजगई थाना क्षेत्र के गांव हुलासी पुरवा का बताया जा रहा है, जहां का रहने वाला युवक रामचंद्र, जो कि गांव के ही अन्य साथियों के साथ जंगल में जालौनी लकड़ी बीनने के लिए दोपहर में गया हुआ था। तभी मजगई थाने की पुलिस व निघासन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध शराब बनाने के आरोप में पकड़ लिया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की पुलिस ने हिरासत में लेकर जमकर पिटाई की और तबीयत बिगड़ते ही एम्बुलेंस से निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को पुलिस ने परिजनों से छीनकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भैया हम जानकारी हमका नहीं रहा है, हमारे गांव के फोन करने वाले पुलिस वाले पकड़ लेने। दिलीप राय दरोगा मिलकर मधुगई थाने से ने और निवासन की पुलिस मिलकर मार के हमारे भाई के यहाँ निवासन यहाँ लाए गए थाने से के अस्पताल एम्बुलेंस करके ढील गए हैं और कहले हाथ तक जोड़े दिखा कर छोड़ दो भैया, हम कोई गलत काम करे, लकड़ी भी नहीं गए और मार के यहाँ ढील गए। और जबरदस्ती पुलिस यहाँ आई, हम लोग जानने पर जब आए यहाँ जानकारी में हमारे गाँव फोन करके पंचायत मित्र तो यहाँ जब आए तो पुलिस ने और लेडीज जेंट्स ने मार पीट का अवसर में जबरदस्ती लाश छीन ली गई। 4 व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब बनाई जा रही थी, जिनमें से एक व्यक्ति थाना मजगई पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित था। प्राप्त सूचना पर पुलिस के पहुंचने पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित रामचंद्र उर्फ लालता भागने लगा, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर बेहोश हो गया। आरक्षियों द्वारा पकड़े गए 3 अभियुक्त एवं रामचंद्र को सीएससी निघासन ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है एवं पीएम की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विधिक जा रहा है कि युवक जंगल में जालौनी लकड़ी बीनने के लिए गया था
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद अवस्थी लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अरविंद, जिस तरीके से पुलिस हिरासत में युवक की मौत हुई है, इसके पीछे क्या है कारण? जी बिल्कुल श्वेता, बताना चाहूंगा कि कल जो है पुलिस गश्त पे निकली हुई थी, जिसमें जो है कुछ उसको सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसकी जो है 4 व्यक्तियों द्वारा शराब बनाई जा रही है। इसी को लेकर के जो है वहाँ पुलिस निघासन मजगाई थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची, जिससे जो है 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पहुंची थी। जो वही मृतक के जो है परिजनों का बड़ा आरोप है पुलिस पे कि इन्होंने जो है पकड़ने गए थे, जो कि जो व्यक्ति को जो है पकड़ करके पिटाई किया है। पिटाई के बाद उसकी मौत हुई है। वही पुलिस एडिशनल एसपी पवन गौतम से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो मृतक है ये गैंगस्टर का व्यक्ति था। इससे जो है पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी, तो इसने जो है भागने के दौरान जो है इसकी बेहोशी के दौरान बेहोश होने के बाद जो है इसको सीएसपी निघासन लाया गया था। वहीं पर जो है डॉक्टर ने से मृत घोषित कर दिया। जी श्वेता। जी अरविंद, मतलब ये है कि इन्हें किन मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था? क्या जो मामले जिस पे आरोप लगाए गए हैं वो कितने सत्य हैं? जी बिल्कुल श्वेता, बताना चाहूंगा कि जो पुलिस का जो कहना है कि ये जो मृतक व्यक्ति गैंगस्टर का जो है अभियोग में पंजीकृत था, जिसकी जो है तलाश थी जो, और उधर जो है दूसरी तरफ जो मुझे सूचना मिली थी वो शराब बनाने की जो है सूचना मिली थी। इसी एवज में मैं गया था, लेकिन वहां पे जो है ये व्यक्ति के द्वारा जो है मौके पर ही मिल जाने के कारण जो है हम लोगों ने उसको पकड़ा था। लेकिन जो परिजन, अब यहाँ सवाल ये हो रहा है कि जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, परिजनों के आरोप में और जो पुलिस के आरोपों में जो है साफ तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ा फर्क महसूस हो रहा है कि परिजन बता रहे हैं कि लकड़ी बीनने के लिए जंगल गए हुए थे और पुलिस बता रही कि गैंगस्टर एक्ट तो गैंगस्टर एक्ट है भी, लेकिन पुलिस को ये पावर नहीं है कि जो है किसी व्यक्ति के ऊपर जो है मार के जो है इसको जो है घटना का अंजाम दिया जाए, क्योंकि कानून के रक्षक ही जो है इस तरीके के अगर जो हालात करेंगे तो जो है सरेआम जो इस तरीके की जो है पुलिस की दबंगाई देखने को मिली है। और बात की जाए अगर जो वहाँ पुलिस जो मौजूद थी मौके पर, तो परिजनों का जो आरोप लगाया था, एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एएसआई संदीप यादव जो है ढकरवा चौकी इंचार्ज और कुछ अन्य पुलिसकर्मी जो है महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए जो है इनके शव को छीन रहे हैं। जो कि ऐसी स्थिति में ये होता है कि अगर किसी पुलिस के द्वारा किसी भी घटना को द्वारा तो वहाँ संयम से करके जो है परिजनों को सांत्वना दी जाती है, लेकिन सांत्वना के बजाय अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो है पुलिस अभद्रता करते हुए महिलाओं और जो है परिजनों से नजर आ रही है। जी अरविंद, क्या मतलब अब परिजनों ने इसकी शिकायत, क्या इसके ऊपर शिकायत की है ताकि इस पे शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा सके? जी बिल्कुल श्वेता, बताना चाहूंगा कि जो पुलिस प्रशासन अमला जो था, कई थानों की जो पुलिस है वो जो है गांव उनका जो है गांव जो है पुलिस में जो है तब्दील किया है कि कुछ भी आगे की कोई घटना जो है आगे कुछ सौ रख करके जो है इस तरीके से कोई धरना प्रदर्शन या ऐसा कुछ ना कर पाए। इसकी एडिशनल एसपी ने जो है पूरी एडिशनल एसपी जो पवन गौतम है इस मामले पर पूरी जो है निगाह बनाए हुए हैं। और जो एडिशनल एसपी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है, अगर किसी द्वारा ऐसे दोषी पाए जाने पर कोई भी पुलिसकर्मी या जो भी होगा तो उसके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद अवस्थी, जिन्होंने बताया कि पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हुई है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि पुलिस अलग आरोप लगा रही है, वहीं परिजनों का आरोप है कि उन्होंने हत्या की है। बताया जा रहा है कि युवक जंगल में जलौनी लकड़ी बीनने के लिए गया हुआ था, जिस दौरान पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं पर हिरासत में लेने के बाद उनकी मारपीट की गई, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई है। खबर कानपुर जिले की है, जहां पे पवन का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं वह अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। गौरतलब है कि उत्तरी कश्मीर के बंदीपोरा में सेना का एक ट्रक खाई में गिरने से बलिदान हुए दुर्गापुर गांव के पवन यादव का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह गांव पहुंचा है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है। रोते बिलखते परिजनों को ढांढस बंधाने वालों का तांता भी लगा हुआ है। वहीं पवन के बलिदान से पूरा गांव गम में डूबा हुआ है। सोमवार देर शाम चकेरी एयरपोर्ट पर पवन का पार्थिव शरीर पहुंच गया, जिसे सौंपने के लिए सेना के अधिकारियों ने मंगलवार को सुबह 8:30 बजे परिवार के एक सदस्य को बुलाया गया था। उसी के साथ पवन का पार्थिव शरीर गांव भेजा गया है। वहीं दुर्गापुर गांव के पवन यादव
RRTA की 155 बटालियन में तैनात थे। आपको यह भी बता दें कि शनिवार को हुए हादसे में उनके साथ 3 और जवान भी बलिदान हुए थे। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।